जीवन में याद रखो। अब कुमति और सुमति सबके घर में रहते हैं, कभी परेशान मत होना। तुम्हारे मन में कभी बुरे विचार आते हैं, घबराया मत करना, डिप्रेशन में मत जाना, ग्लानि मत करना। ये शरीर है, ये मानवीय शरीर है, यहां तीनों गुण सबके भीतर में है। तमस गुण भी है, रजस भी है और सात्विक गुण है, पर हम त्रिगुणातीत उस भगवान के भक्त हैं जो तीनों से अतीत हैं। हम में तो तीनों हैं, कभी तामसी गुण बढ़ जाता है, कभी राजसी बढ़ जाता है, कभी सात्विक बढ़ जाता है। ये कफ पित्त वायु की तरह है, बैलेंस गड़बड़ होता रहता है। कफ पित्त वायु गड़बड़ होते हैं तो फिर रोग बढ़ने लगता है। ऐसे ही इनको कौन ऐसा महापुरुष है जो तुम्हारे जीवन में सत्व गुण को धीरे धीरे बढ़ाते 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 एक दिन त्रिगुणातीत भगवान के साथ तुम्हारा मिलन करवा देगा। भगवान के साथ मिलन का अर्थ यही है, तुम जिस दिन मुस्कुराना शुरू कर दोगे, जरा सोचो, जहां अयोध्या में जानकी तक को बदनाम कर दिया जाता है, लंका में नहीं किया गया, अयोध्या में किया गया। लंका में तो केवल एक रावण ने एक व्यक्ति भी जानकी जी के ऊपर कभी बुरी दृष्टि नहीं डाला, एक भी। ये स्वयं जानकी जी कह रही हैं और रामायण कह रहा है। पर अयोध्या जब वापस आ गई तो कानों कान घर घर में उनकी निंदा होने लगी। इसलिए स्थान का भी कोई बहुत बड़ा प्रभाव नहीं है साहब। उसी अयोध्या में राम के घर में मंथरा भी हैं, वहीं भरत जैसे महात्मा भी हैं। महल तो एक ही है ना, अयोध्या की भूमि है ना। अगर भूमि से ही सब हो जाए तो अयोध्या में मंथरा कहां से आ जाती है? बदल जाए उसका भी, 1 मिनट जैसे टच करे ऐसे और स्विच दबाए और एकदम प्रकाश हो जाए। तो जो राम के घर में रहे वो भी इतना खूंखार, इतना खतरनाक। अर्थात अयोध्या शरीर की तरह है, कैकई बुद्धि है और कैकई के घर में ही भरत भी हैं और मंथरा भी है, क्योंकि वो कैकई की ही दासी है। यद्यपि वो दासी भी नहीं थी, उनकी बुआ की लड़की थी। पर अमीर और गरीबी का ऐसा मामला कोई आज से नहीं है, ये सतयुग से है। जब कोई तुम्हारे ही रिश्तेदार तुम्हारे उनके पास पैसे नहीं होते और तुम्हारे पास ज्यादा पैसे हो जाते हैं तो 8 बजे उठ के डाइनिंग टेबल पे ब्रेड और बटर खा रहे होते हैं और तुम्हारे ही भाई या तुम्हारे ही बहन के लड़के लड़की जो गरीब घर से आए हैं वो प्लेट मांज रहे होते हैं तुम्हारे घर में, तब तुम्हारा वहां पर कोई रिश्ता नाता काम नहीं आता। इसलिए मैं कथा के दौरान 20 बार ये याद दिलाना नहीं भूलता कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा ताता थैया, ताता थैया। ये बीच बीच में बोला करो तो समझ आएगा कि हाँ भाई, अब हमें दुखी नहीं होना है। वास्तव में इस दुनिया का भगवान तो पैसा ही बन के बैठा हुआ है।